नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपाबऊ से बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश का विवादित बयान। टीम इंडिया की हार पर बोले बीजेपी विधायक। आज के भगवान धाम वाले कहां हैं? श्याम प्रकाश का बयान सामने आया है। हर भारतीय ने देवी देवता से जीत की थी प्रार्थना। भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की गई थी। तो बयान सामने आया है श्याम प्रकाश का। अगर कहीं भारत में देवी देवता होते तो हारने देते, ये बयान निकलकर सामने आया है। आज हर भारतीय, ये आपको एक्स हैंडल पे शेयर किया हुआ ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा है कि आज हर भारतीय ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता गुरु भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता ये भगवान होते तो उनके वश में कुछ होता तो क्या पूरा देश निराश कर भारतीय टीम को हारने देते, कहा गए आज के भगवान। तो ये एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा की है बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश की, जिसकी चारों ओर निंदा हो रही है। अपने एक्स हैंडल से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश का विवादित बयान, एक्स हैंडल से साझा की पोस्ट, जिस पर देवी देवताओं के अस्तित्व पर उठाया है सवाल। तो ये पोस्ट श्याम प्रकाश की आपको दिखा रहे हैं, जिस पर साफ लिखा हुआ है, आज हर भारतीय ने टीम की जीत के लिए देवी देवता गुरु भगवान से दुआ मांगी। अगर भारत में देवी देवता भगवान होते तो क्या भारतीय टीम को हारने देते। तो लगातार बीजेपी एमएलए के इस बयान, विवादित बयान को लेकर अब सुर्खियों में बना हुआ है। ये बयान देख पा रहे हैं किस तरह से अपने एक्स हैंडल से इस पोस्ट को साझा किया है। साथ ही साथ टीम इंडिया के कप्तान और विराट कोहली की तस्वीरें भी लगाई है पोस्ट पर। साफ तौर पर भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश का विवादित बयान, देवी देवताओं को लेकर दिया गया विवादित बयान, विवादित पोस्ट, जिसकी चारों ओर किरकिरी हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता आनंद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। जी आनंद, जिस तरह से बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश का विवादित ट्वीट सामने आया है, देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं, उस पर क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि ये गोपामऊ से, हरदोई के गोपामऊ विधानसभा से विधायक हैं। ये दूसरी बार विधायक बने हैं भाजपा से, जो कि श्याम प्रकाश जो हैं। तो एक्चुअली में इन्होंने क्या हुआ कि जो कल जो मैच वर्ल्ड कप का था, उस मैच को लेकर इन्होंने कहा कि पूरे भारत टीम से उम्मीद लगाए बैठी थी कि जो वर्ल्ड कप जीते होगी तो वो उसके आधार पे ये लोग सब जश्न मनाएंगे। लेकिन लोगों की निराशा देखते हुए इनका एक विवादित बयान जो इन्होंने फेसबुक पर लिख कर दिया है, और लगातार उसको देखने को मिल रहा है कि लगातार ये ऐसी टिप्पणियां करते नजर आते हैं कि ये भी अब की बार इन्होंने, जैसा स्वामी प्रसाद अक्सर करके भगवानों पर टिप्पणियां करते थे, वही बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने किया है कि भगवान के बस में अगर कुछ होता तो भारत को निराश नहीं होता। तो इनका मतलब कहने का ये है कि भारत के बस में कुछ भी नहीं है और ना ही भगवान के बस में कुछ भी। तो यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भगवान को सीधा निशाना साधा है और भगवान को ही ये कह रहे हैं कि विवादित बयान कर रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बीजेपी एमएलए का ये विवादित पोस्ट निकलकर सामने आ रहा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की तरफ से क्या कुछ अभी तक टिप्पणी आई है इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दें कि अक्सर करके इनके विवादित बयान ऐसे ही फेसबुक पर आते हैं। जब इनसे अगर पत्रकार बात करना चाहता है तो ये बात करने से इनकार कर देते हैं, कोई भी वर्जन नहीं देते हैं। अक्सर करके ऐसे होता है। लेकिन अभी तक अगर कुछ भी और भी कोई भी मंत्रियों का किसी भी तरीके से कोई भी अभी जवाब नहीं आया है। हालांकि लगातार इनके जब ये शाम को वक्त होता है तो इनके ऐसे ही एक ना एक इनकी पोस्ट अक्सर करके आया करती है सुर्खियों में। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अभी बीजेपी के पदाधिकारियों नेताओं की तरफ से अभी कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। स्थानीय लोग जो हैं, जनता जो है, वो इस पोस्ट के बाद क्या कुछ किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं?
देखिए, जनता का यही कहना है, अभी काफी लोगों का यही है, अभी यही चर्चा चल रही थी कि जो पब्लिक के जो बीच में ये बात है कि आखिरकार इन्होंने जो ये बयान लिखकर जो पोस्ट किया है ये गलत किया है, क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने भगवान के ऊपर ही निशाना साधा, उनको ही मतलब उनके ऊपर कोई भी पूजा ना करे, कोई अर्चना ना करे, इस तरीके से इन्होंने भगवान को ही सीधा सीधा निशाना साधा कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, अगर भगवान के बस में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल आनंद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में पंजाबी मोहल्ले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि छठ घाट से पूजा कर रहे परिवार के वापस लौटते समय बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद 2 की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि 3 घायलों को बेगूसराय सदर अस्पताल में पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते परिवार पर हमला किया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीसराय से संवाददाता एसके श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से निकलकर जानकारी सामने आ रही है कि पति ने बीवी के परिवार को गुस्से में आकर गोलियों से भून डाला है, क्या कुछ पूरा मामला था? जी निश्चित ही आपको बता दूं कि सुशासन की सरकार है, इसमें कहीं जो अपराधी हैं वो बेलगाम होते हुए दिख रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिला से घटनाएं रोज सामने आ रही है। आज सुबह जो कि माता के महापर्व छठ के करके जब एक परिवार अपने घर वापस आ रहा था, जिसके ऊपर आंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिसमें कुल 6 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल थे, जिसमें 2 पुरुषों की जो कि घटनास्थल पे मौत हो जाती है, जबकि 1 पुरुष और 3 महिला जो कि जिनको गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको कि लखीसराय सदर अस्पताल में लाके भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनको पटना रेफर कर दिया। वहीं अगर इस पूरे घटना के बारे में पुलिस की बात की जाए तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। साथ ही साथ लखीसराय जो एसपी पंकज कुमार है, उनको अगर माने, उनकी कहने के माने तो जो विवाद हुआ है, जो गोलीबारी की घटनाएं हुई है, ये देर सुबह ये घटना हुई है, उस समय हुई है जबकि छठ घाट से लोग पूजा करके वापस आ रहे थे और वापस आने के दौरान एक ही परिवार के जो 6 लोग हैं उनके ऊपर आधाधुंध फायरिंग किया गया। फायरिंग करने का जो विवाद बताया जा रहा है वो प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसके ठीक सामने का रहने वाला जो आरोपी है उसके द्वारा ये घटना घटित किया गया है। तो घटना घटित करने से ये तो साफ साफ सामने आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो घटना करने, इस तरह की जो घटना है, गोलीबारी की घटना हुआ या प्रेम प्रसंग में अश्लील वीडियो बना के वायरल करने की मामले हुई, या जो भी अगर इस तरह के घृणित काम जो घटनाएं घटित हो रही है, इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो सुशासन की सरकार है उसकी जो डर है, कानून की भय है, वो जो अपराध घटित करने वाले लोग हैं उनके दिल और दिमाग में नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से पति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या इस पूरे मामले में पति के अलावा भी और लोग संलिप्त हैं और पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? लखीसराय की पूरी मामला है। लखीसराय के जो 6 लोग जो सुबह सुबह ये घटनाएं हुई है, वो सुबह वो अपने छठ घाट से वो लोग आ रहे थे और आने के दौरान ये घटनाएं हुई और घटना में जो आरोपी है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है, जो लखीसराय एसपी उनके द्वारा बताया गया कि जो एक गली होती है, जो कि मेन रोड से जो गली अंदर घुसता है, उस गली में लोग घुसने लगे। जैसे जैसे लोग अंदर आने लगे परिवार के, उस तरह जो आरोपी है उसके द्वारा लगातार फायरिंग किया गया और फायरिंग में कुल 6 लोग इसमें जख्मी हो गए, जिसमें 2 लोगों की घटना पे मौत। इसके इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता एसके के द्वारा जानकारी यहां पर दी जा रही थी कि पति के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और संलिप्त लोगों के बारे में जानकारी ले रही है। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरंग में 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू में ली जा रही है रोबोट की मदद। रेस्क्यू में ली जा रही है रोबोट की मदद। 41 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हुए। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जाएगा। वहीं पाइपलाइन के लिए 60 मीटर तक की ड्रिलिंग होगी। आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। रेस्क्यू में ली जा रही है रोबोट की मदद।
तो इस टनल हादसे की 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी। डंडल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई THDCL को सौंपी गई है, जिसकी जिम्मेदारी है। वहीं डंडल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC को दी गई है, यानी कि 6 अलग अलग जगहों से ड्रिलिंग की जाएगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL के पास में है और ड्रिलिंग करके कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते से सुरंग में अंदर पहुंचने की कवायद जारी है। RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास 5वीं ओर से ड्रिलिंग करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। रोबोट सुरंग के अंदर जाकर रेस्क्यू में मदद करेगा। तो अब इस पूरे ऑपरेशन में रोबोट की भी मदद ली जा रही है। अभी तक लगातार कोशिश जारी है। 9 दिन से टीमों के द्वारा कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में मौके पर रोबोटिक्स की टीम भी पहुंच गई है। रोबोट के द्वारा अब इस टनल में अंदर जाकर मदद करने की कोशिश की जा रही है। पाइप डालने में रोबोट करेगा मदद। तो खाना पानी पहुंचाने के लिए जिस पाइप को डालने की बात निकलकर सामने आ रही थी, उसके लिए रोबोट की मदद ली जा रही है। रोबोट को लेकर टीम, रोबोटिक्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रोबोट की मदद से अंदर पाइप डालकर व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने का काम किया जाएगा, जिससे भोजन और पानी पूरी तरह से अंदर पहुंचाने में मदद की जा सके। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के सचिव अनुराग जैन ने टनल हादसे पर ब्रीफिंग दी और समझाया है कि टनल की अभी ताजा स्थिति क्या है। फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की, जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन C, विटामिन D, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स, वर्कर्स अभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज। लखनऊ में लग्जरी कार में स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि एमरल्ड मॉल के पीछे बनी पार्किंग में खतरनाक स्टंट किया गया। मामला आशियाना थाना क्षेत्र स्थित एमरल्ड मॉल के पीछे बनी पार्किंग का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ के एमरल्ड मॉल के पीछे पार्किंग में इस स्टंट को अंजाम दिया गया है, जहां पर बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी को मोड़कर इस स्टंट को फिल्माया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से ये स्टंट हम देख पा रहे हैं, गाड़ी को फैंसी तरीके से घुमाने का यहाँ पर बार बार प्रयास किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताएं ये जो वीडियो है, वायरल वीडियो लगातार देखा जा सकता है कि जिस तरीके से रील बनाने का सिलसिला लगातार कहीं ना कहीं देखा जाता है। लगातार जो रील जो है बनती है, उनके मामले भी सामने आते हैं, उन पर कुछ कार्रवाइयाँ भी सामने आती हैं। पिछले कई दिनों से लखनऊ में लगातार सख्ती भी चल रही है कि जो रील बना रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन एक ताज़ा मामला जो है सामने आया है कि एमरल्ड जो मॉल है उसकी पार्किंग थी, उसकी पार्किंग के पीछे जो है एक लग्जरी कार से किस तरीके से स्टंट किया गया है और पूरा मामला जो है आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ है एक खतरनाक स्टंट करते हुए, उस पर लेकर के जो पुलिस है किस तरीके का एक्शन लेती है, क्या होता है, क्योंकि लगातार जो स्टंट के जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं, लगातार जो खबरें हैं वो देखी जाती हैं, चाहे वो
रेल की पटरी पर हो, चाहे वो सार्वजनिक प्लेस पर हो, कहीं पर भी हो, लगातार जो रीलें हैं वो बनती हैं। उनके बाद उन पर लोगों पर कार्रवाइयाँ भी देखी जाती हैं। लेकिन अभी भी लगातार कहीं ना कहीं देखा जाता है, लखनऊ में एक कार का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर के अब अधिकारी जो है देखना होगा पुलिस किस तरीके की जांच पड़ताल करती और क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल शुभम, तो जिस तरह से ये वीडियो जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने आई है कि कार जो चला रहा है व्यक्ति वो कौन है? क्या किसी रसूखदार फैमिली को बिलोंग करता है जिसकी वजह से इतनी हिम्मत हुई है इस तरह की घटना करने की? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल होने के बाद चीज़ें जो है अब पुलिस की नज़र में आई हैं, तब पुलिस जो है उन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करेगा कि आखिरकार जो गाड़ी है किसके नाम पर दर्ज है, कौन चला रहा था, क्या था, किस जगह पर किस तरीके से स्टंट किया गया, क्योंकि खतरनाक तरीके से एक गाड़ी को पूरी तरीके से घुमा दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर अगर कोई आसपास होता तो शायद कोई हादसा भी हो सकता था। लेकिन इन सभी चीज़ों की जब जांच पड़ताल है वो जो पुलिस की टीम है वो करेगी। वो जब उनके पास जब जानकारी पहुंची तो अब देखना होगा कि किस तरीके से नंबर के आधार पर गाड़ी खोजी जाती है और जो गाड़ी चला रहा था उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आप ये स्टंट देख पा रहे हैं, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब संज्ञान लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसके बाद अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां साउथ दिल्ली में केसीआर पार्क थाना इलाके में बीएमडब्ल्यू ने एक कार को टक्कर मार दी है। बता दें कि हादसे में वॉक कर रहे 4 लोग चपेट में आ गए हैं, जिसमें 2 लोगों की ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं सभी घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रात में पीसीआर को सूचना मिली थी कि मस्जिद मोड़ के पास में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम को देखा तो 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। तभी मामले में चितरंजन पार्क थाना स्थित की पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। और अगली खबर औरैया से है, जहां बेला थाना क्षेत्र के डबरूपुर गांव के पास में इटावा जनपद के निवासी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी है। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से सपा को ही कर रहे हैं बर्बाद। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता राधा प्रसाद का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से सपा को ही कर रहे हैं बर्बाद। बाद में अखिलेश कहेंगे कि स्वामी प्रसाद बीजेपी के एजेंट बनकर आए थे और सपा को बर्बाद करके चले गए। झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। मिजोरम में हमारी सरकार नहीं बनेगी, बाकी चारों प्रांतों में हमारी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में भी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में भी बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी बनेगी। और तेलंगाना की जो स्थिति दिख रही है, जो भी सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार होगी, मैं कह सकता हूँ। हमारी संख्या इतनी अधिक बढ़ने वाली है कि बिना हमारे तेलंगाना में सरकार नहीं बनने वाली है। बिहार के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग के साथ शोषण किया है। 4 साल के युवक नाबालिग का वीडियो डर दिखाकर शोषण किया जा रहा था, जिसके बाद शादी का झांसा देकर नाबालिग की हत्या करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि युवक लड़की को शादी करने के लिए अपने घर ले गया, जहां उसके परिवार वालों ने लड़की को प्रताड़ित कर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपनी सूझबूझ से वहां से भाग निकली और अपनी मां के साथ जाकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और न ही कोई कार्रवाई की है। पिछले 4 सालों से लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था।
हमको मतलब लड़का ले गया, उसकी मम्मी पापा को सब पता था। 4 रोज रखा, जिस रोज ले गया उस रोज मेरे साथ सब कुछ किया। उसके बाद रखा भी, तो उसके बाद मम्मी उसकी बोली कि नहीं अब नहीं रखेंगे, हमको घर से निकाल दिया सब कोई। फिर भी हम वहाँ से नहीं आए तो पुलिस आया, हमको ज़बरदस्ती घर पे छोड़ा। और उसके बाद घर पे छोड़ने के बाद उसकी मम्मी हमको फ़ोन की कि अब पुलिस चला गया, तुम फिर से आ जाओ। तो मतलब हम बोले हम नहीं आएंगे, खुला बना के रखी थी खुला के पास। किसके यहाँ कौन आपके साथ जो है ऐसा किया? मेरे साथ चांद खान किया, उसकी मम्मी थी और उसका पापा जहांगीर खान। चांद क्या किया? कितने दिन से आपका दैहिक शोषण कर रहा था? 4 साल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेरणा कुमारी। घर खोड़िया मीसा। कौन थाना हुआ? थाना त्रिवेणीगंज। जो आपके साथ घटना किया है उसका क्या नाम हुआ? उसका नाम चांद खान है। पिताजी का नाम? जहांगीर खान। किस थाना में पड़ता है वो? पिपरा थाना। इसलिए हम नहीं थे, हम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में थे और ये लोग को बोल रही 4 साल से हमको ये था वो था, लड़का धमकी दे रहा था इसको। फिर हमको पता चला हॉस्पिटल में जो लड़की भाग गई, लड़का लेके चले गया है। फिर हम लोग आए तो फिर 4 दिन तो लड़की वही थी। उसके बाद उसका पापा बोल रहा है शादी नहीं करेगा। हम तो यही बोल रहे हैं, जब मेरा बेटी का इज्जत ही उड़ गया पूरा पंचायत समाज में, तो फिर उसको रख के हम करेंगे क्या? उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको शादी करना चाहिए। फिर वो जाएगी कहाँ? अब हम तो यही चाहते हैं। कौन था लड़का? किसका लड़का था? वही चांद खान है। किसका लड़का है? जाहिर खान का। कहाँ का रहने वाला है? वो तो ब्याह ही का रहने वाला है। कौन थाना में पड़ता है? पिपरा थाना में। तो आप लोग न्याय नहीं मिला इसलिए? हम लोग को न्याय नहीं मिला है। कल हम बाबू के पास हॉस्पिटल में थे, उसके बाद हमको पिपरा थाना का पुलिस फ़ोन किया जो आप अपना बच्ची को ले जाइए, यहाँ सेफ नहीं है। तो हम बोले हम क्यों रखेंगे बच्ची को, हम उसका रिस्क थोड़े ले सकते हैं। कुछ कर लेगी तो फिर हम क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं कर लेगी, आप उसको रखिए। फिर लड़की को लाया गया घर लाया गया, फिर वो सबका वीडियो बनाया। फिर वो चला गया। चला जाने के बाद ये लड़की को उसकी मम्मी 1 बजे रात को फ़ोन की। इसको बोले तुम अभी कहीं नहीं जाएगी, जब तुमको जो घर पे रख दिया तुम कहीं मत जाओ। तो बोली नहीं, उसकी मम्मी ना वहाँ पे बैठी है, हमको बोली तुमको आओ हम तुमको शादी कराएंगे। फिर ये लड़की तो जा रही थी, हम लोग कुछ दूर चले भी गए थे उसको लाने के लिए। हम लोग को पता चला जो गुंडा को लेके वहाँ पे खड़ी है, तो फिर इसको जोर ज़बरदस्ती हम लोग ले आए, लेकिन वो चल जाती तो इसको मार दिया जाता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।